चलिए देख लेते हैं थर्सडे के दिन माँ बगलामुखी के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। और आज हम रीडिंग इंडियन सेक्रेड टैरो डेक से करेंगे, तो देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आप लोग के लिए। कूल। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जवाम किलय बुधिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। हे माँ बगलामुखी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को। जय माँ बगलामुखी। ओके, द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में जितनी भी नकारात्मकता थी, कोई हेल्थ इशू था, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी, कोई मेंटल इशू था, कोई काम नहीं बन रहा था, शादियों में अड़चनें आ रही थी, या बिज़नेस में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या कोई थर्ड पार्टी इशू था, मैरिड लाइफ सही नहीं थी, तो ये सारा कुछ अब अंत होने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में। और देखते हैं माँ क्या चैनल कराना चाहती हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचामुखं पदमस्तंभाय जमाम किलय बुधिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अभी कुछ ऐसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में उत्पन्न हुई हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी परिस्थिति है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, मेंटल एंग्विश में हो, वो क्लैरिटी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द आपकी उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन से भी आप जूझ रहे हो, उसमें क्लैरिटी आएगी। अभी जैसा आप देख रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हैं। ये हो सकता है आपकी आंखों का धोखा हो और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चंद्र की अंतर्दशा चल रही है जिसके कारण आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपके इमोशंस बैलेंस में आ जाएंगे एंड आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर परिस्थिति का कॉज क्या था और उस कॉज को कैसे चेंज करके इसका इफ़ेक्ट बदलना है। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। ओके, फिर आप अपनी सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाओगे। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जवाम किलय बुधिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और आपकी लाइफ में लव आ रहा है। तो जिन जातकों की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पथल चल रही थी, मैरिड लाइफ में स्पेशली, लव लाइफ में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब ये उथल पथल आपकी समाप्त होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था तो माँ उस थर्ड पार्टी का अंत कर रही हैं बहुत जल्द, और आपके पार्टनर से आपकी जितनी भी दूरियां थी वो अब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि आपके साथ अब न्याय होगा, हर तरीके से जस्टिस आपको मिलेगा। और मैं यहाँ से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आपके वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कार्य करते थे, लेकिन आपको उस लेवल की प्रमोशन नहीं मिलती थी, सैलरी हाइक नहीं मिलती थी, आपके कार्य को सराहा नहीं जाता था। तो ये सारी चीज़ें माँ अब अंत कर रही हैं और आपको न्याय दिला रही हैं और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। एंड आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी करंट वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल बना हुआ है तो आपको जॉब स्विच करने की ज़रूरत है और बोल्ड स्टेप्स आपको अपनी लाइफ में लेने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली होगी। मैं यहाँ से चैनल कर पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप न्याय की अब गुहार लगा रहे हैं डिवाइन से कि मेरी लाइफ में जस्टिस हो। इतनी मेहनत मैं करता हूँ या करती हूँ, बट उस लेवल की सक्सेस मेरी लाइफ में नहीं है, उस लेवल का प्यार मेरी लाइफ में नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी है और वो क्लैरिटी बहुत जल्द आएगी। ये जो एंग्शियस एनर्जी है बहुत जल्दी सेटल डाउन होगी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लव एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे और एक बैलेंस्ड वे में, एक बैलेंस आएगा और लाइफ में आप बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेंगे। मेरे को यहाँ से स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं जो आपको लगता था कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि आपको भी समझ नहीं आता था कि इसमें आपकी तो गलती नहीं थी, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, आपके चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिख रही थी जो वाकई में वास्तविकता में ऐसी नहीं थी, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्विश में चले गए। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली माँ आने वाले टाइम में आप
को जस्टिस दिलाने वाली हैं। एंड आप हायर पावर से कनेक्ट होके, माँ आदिशक्ति की पावर से कनेक्ट होके, माँ बगलामुखी की पावर से कनेक्ट होके आप अपनी लाइफ में न्याय पाओगे, स्टेबिलिटी पाओगे, एक बैलेंस पाओगे। तो यहाँ से मेरे को साफ साफ चैनल हो रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी एग्जिट कर रही है और बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थी वो सारी अंत हो रही हैं। एंड आप पूजा पाठ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप में आगे बढ़ रहे हो, जिसके कारण आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब मैं देख पा रहा हूँ कि वो क्लैरिटी आएगी, वो शीतलता आएगी एंड आप आंतरिक शांति और पीस महसूस कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में न्याय होगा। और न्याय ऐसा होगा कि आपको मनचाहा सोलमेट मिलेगा। और मेरे को दिख रहा है आपका रियूनियन भी होगा, जो लोग रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी मनचाही जॉब लगेगी अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो। और मेरे को यहाँ से ये भी साफ साफ चैनल हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप पे कृष्ण राधा की कृपा है। आप जब भी सोते हैं तो आपके शैया के किनारे कोई ना कोई प्रतिबिंब या परछाई आपको पक्का अपने इष्ट देवी देवताओं की दिखती होगी। तो वो आपको अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपके इष्ट देव माँ बगलामुखी, राधे कृष्ण आपको न्याय देने वाले हैं, आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री करवा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द एक न्यू सोलमेट की एंट्री होने वाली है। अब जो लोग यहाँ पे रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका रियूनियन आने वाले 6 वीक्स में हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदमस्तंभाय जवाम के लय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ओके, और कार्ड्स को नहीं आना, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। सो डेफिनेटली आपका एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज चल रहा है। आपके सारे चक्रास अब अवेकन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ने आपसे कमिट नहीं किया है तो वो आपसे कमिट कर देंगे। और मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी एक जागृति हो रही है, आप के सारे चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, जिससे कोई भी हेल्थ इशू था तो आने वाले टाइम में वो दूर हो रहा है। और मैं यहाँ से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आप साधना मार्ग में आगे बढ़ के आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने वाली है और आपको एक तत्व का, आत्मन का बोध होगा। आप साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में गुरु की भी आने वाले 5 वीक्स में एंट्री हो सकती है, जिससे आप दीक्षा लेंगे। एंड मेरे को दिख रहा है कि आप हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे करके आपकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आपको डिवाइन के इंट्यूशंस भी आते हैं और डाउनलोड्स भी आते हैं। और मेरे को दिख रहा है कि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपकी अवेकनिंग हो रही है धीरे धीरे। एंड आप कहीं ना कहीं अब जान चुके हैं कि अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करके आप वो सारी चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं, इस 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी आत्मा ग्रो कर रही है 3D वर्ल्ड से बाहर, परे। और आपकी आत्मा जैसे जैसे ग्रो कर रही है वो डिवाइन से कनेक्ट होती जा रही है। एंड मेरे को दिख रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज जो आप पहले इतने ईजिली सॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे, आप ईजिली कर पाएंगे। तो ऐसी एनर्जी चैनल हो रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड का मतलब है एंड द हाई प्रीस्टेस का कि आपको कहीं ना कहीं अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको मेंटरशिप लेनी है, किसी गुरु की दीक्षा लेनी है, या नहीं तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कोई मेंटरशिप लेनी है, तब आप आने वाले टाइम में सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं नॉर्मल टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदमस्तंभाय जवाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदमस्तंभाय जवाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। तो पहले इन कार्ड्स को ले लेते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस बना हुआ था और बहुत सारी चीज़ों की अति हो चुकी थी, लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। आप बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस में थे, आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया था, बट अब आप वहाँ से निकल करके अपने आप को रीअलाइनमेंट में ला रहे हैं और सेल्फ हीलिंग जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब एक बदलाव आ रहा है एंड आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस आ रहे हैं, एक बैलेंस आएगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब आप न्यू आइडिया के साथ जिस चीज़ के लिए भी आप क्यूरियस थे
उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, वर्कआउट करेंगे। आपके अंदर नॉलेज की बहुत ज़्यादा प्यास है और कहीं न कहीं आप नए तरीके ढूँढ रहे हैं कम्युनिकेट करने के, अपने सुपीरियर से, वर्क प्लेस पे या घर में या अपने पार्टनर से, जिससे कि आपकी बात की वजह हो और आपकी बात मानी जाए। ये जो रेस्टलेस एनर्जी आपकी है कि मेरे काम में इतना डिले क्यों है, कब तक बनेगा, ये अब जाके थोड़ी संभलेगी, क्योंकि अब आपकी मेंटल एनर्जी एंड फोकस को बढ़ा दिया गया है एंड आपके काम मेरे को बनते हुए जल्दी दिख रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आ रहे हैं और आप उन नए आइडियाज़ को वर्कआउट करके अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट डेफिनेटली कर पाओगे। ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कोई जॉब का आइडिया हो सकता है, ये कोई जॉब में अपने आप को स्किल अप करने का आइडिया हो सकता है, या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे बढ़ने का आइडिया हो सकता है, या रिलेशनशिप में कैसे एक बैलेंस स्थापित करना है, ये कोई ऐसा आइडिया हो सकता है। मेरे को दिख रहा है कि अब आपका ट्रांजिशनिंग फेज़ चल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत अब स्टेबल एंड पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप सब कुछ पीछे सारी बुरी यादों को और बैगेजेस को भुलाते हुए आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द मूव ऑन करने वाले हैं। कोई भी आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी थी, वो अब स्टेबिलिटी में ट्रांजिशन हो रही है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। आप समाधान की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी हीलिंग जर्नी अभी चल रही है, जिसके कारण कभी ना कभी आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता होगा, फिर ठीक हो जाता होगा। अब आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, जो भी स्टक काम थे आपके बनेंगे एंड आप दूसरों के लिए भी एक एम्पैथी की फील कर पाएंगे। आप दूसरों के भी दुख दर्द को समझ पाएंगे, क्योंकि आप ऐसी परिस्थिति से ऑलरेडी ट्रांजिशन हो रहे हैं और दूसरों को भी आप ज्ञान दे करके उस परिस्थिति से निकाल पाएंगे। फिर से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन में वृद्धि होगी। आप एक सीक्रेट नॉलेज को धारण करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, जिसके कारण आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बस अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, प्योर हैं और हाई मॉरल्स वाले हैं, इसलिए आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है और जितना भी आपने पास में हार्डवर्क किया है, अब वो एक एंड फेज पे पहुंच चुका है एंड आपको उसके जल्द अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो आपके प्रोजेक्ट्स थम से गए थे और आपके कार्य क्षेत्र में कार्य होते होते थमसा गया था या सक्सेस मिलते मिलते रह गई थी, तो वो सारी चीज़ें अब बिगिन होने वाली हैं, उनकी शुरुआत होने वाली है एंड कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ से भी आप जुड़ने वाले हैं और उस पर वर्कआउट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक ऑलराउंडर हैं। आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ने वाले हैं, आप अपने कार्यक्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाले हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करने वाले हैं और आप अपने पार्टनर, अपनी लव लाइफ को भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डिवाइन की साधना करते हैं तो डिवाइन की जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं एक टाइम पे, तो जो डिवाइन का सामर्थ्य होता है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आप बहुत सारी चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते थे, वो अब आप बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन का सामर्थ्य आ रहा है। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके अंदर कुछ आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट की एनर्जी है, तो ये हटने वाली है बहुत जल्द। 2 हफ्तों में आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे एंड इंट्यूटिव हो जाओगे, जिसके कारण आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आएगी आने वाले 4 वीक्स में, मैं चैनल कर पा रहा हूँ, एंड आप इसको ग्रैब कर पाओगे। ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, ये बिज़नेस ऑफ़र हो सकता है और आप इसको ग्रैब कर पाओगे। जिन चीज़ों से भी आप परेशान हैं, व्यथित हैं, जिन चीज़ों ने आपको इम्बैलेंस करके रख दिया, उसका अब सॉल्यूशन डिवाइन आने वाले 1 महीने में भेज रहे हैं। तो जिन जातकों की शादी नहीं हुई है, उनकी आने वाले 1 महीने में ऐसी लग्न आ रही है कि आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। जिनकी जॉब नहीं लग रही, आने वाले 1 महीने में कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी आने वाले 1 महीने में हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन सॉल्यूशन आ रहा है, जिसके कारण आप की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और जो रियूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
आने वाले 1 महीने में आपका रियूनियन भी हो सकता है अपने एक्स पार्टनर के साथ। अगर वो एक्स पार्टनर आपसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 महीने से अगर नो कांटेक्ट में है तब रियूनियन हो सकता है। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में मे बी आपका पार्टनर आए आने वाले 4 महीने में फिर आए, ऐसी भी एनर्जी है। डेफिनेटली आप जो भी प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में और जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं कोई ना कोई डिसीजन लेकर के, तो आप आने वाले टाइम में कुछ डिस्कवर करने वाले हैं अपने बारे में कि आपके अंदर कितना अथाह अथाह पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लिमिटलेस पोटेंशियल है। और आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं डेफिनेटली। ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या बिज़नेस रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपका वो काम मेरे को बनते हुए दिख रहा है और आप अपनी लाइफ के अब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं एंड आप अब दूर की सोच रहे हैं, जिसके कारण आपके जो स्टेप्स हैं अब बहुत ज़्यादा एक सही पाथ पर हैं। और नंबर 2 है तो डेफिनेटली जो भी आपकी चंद्र की अंतर्दशा चल रही है सब कुछ क्लैरिटी पे आने वाला है एंड क्लैरिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। और जितने भी टॉक्सिक लोग हैं उनके लिए आप तलवार खड़ी करने वाले हैं। अपनी एनर्जी को आप अब अच्छे से प्रोटेक्ट करना जान गए हैं क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो आपकी एनर्जी पहले ड्रेन आउट कर देते थे, बट आपने ऐसी पूजा पाठ की है कि आप अपने ऑरा को लॉक कर लेते हैं और ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स से आप अपनी एनर्जी सक नहीं करवाएंगे अब। और उसी ऊर्जा को इस्तेमाल करके जो पहले आपकी एनर्जी सक आउट हो गई थी, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए थे, तो आने वाले 2 हफ्तों से 4 वीक्स के अंदर अंदर वो फिर से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो अब आप ग्रैब कर पाएंगे। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और आप जो चाहेंगे आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जितना भी आपके अंदर एक द्वंद्व चला आ रहा था, दिल और दिमाग की लड़ाई चली आ रही थी, अब आपका दिल और दिमाग अलाइनमेंट में आएंगे, टुगेदरनेस में आएंगे और ये जो एंग्शियस एनर्जी है ये सेटल डाउन हो जाएगी एंड आप बैलेंस में आ करके आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि ट्रैवलिंग के माध्यम से आपकी लाइफ में कोई सोलमेट मिल सकता है, कोई अच्छा दोस्त बन सकता है या कोई गुरु आते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आने वाले 2 हफ्तों से लेके 4 वीक्स में आपकी लाइफ में कोई गुरु की भी एंट्री हो सकती है जो आपको सही मार्ग पथ प्रदर्शित कर दें, ऐसी भी एनर्जी है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभाय जुवाम किलय बुधिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं? ओके, देखिए अब आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं कर रही थी, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं कर रही थी, तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है या उनका इफेक्ट आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। और कोई भी चीज़ जो बहुत नेगेटिव थी, आपके लिए ठीक नहीं थी, उसको एंड किया जा रहा है। अब आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड ये साइकिल जल्द एंड होने वाली है। एंड जितनी भी ब्लैक स्पेल्स इस लेडी ने आप पे भेजे थे, जो आपके सारे सीक्रेट्स को जानती थी, आप पे जितने भी इसने ब्लैक स्पेल्स भेजे थे ताकि आपकी लाइफ में हमेशा डिले बना रहे एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाए और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं अपनी लाइफ से, तो कहीं ना कहीं इस लेडी ने जो भी ब्लैक स्पेल्स भेजे थे, ये कोई शत्रु महिला है जो आपके सारे सीक्रेट्स जानती है और कहीं ना कहीं आपने इसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, तो इसने अपने दिल पे ले ली और इसने ऐसा सोचा कि चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसने अपनी ईगो पे आके आप पे ब्लैक स्पेल्स किए, आपकी मैरिज लाइफ को भी इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। ये सारा कुछ अब एंड होने वाला है। कहीं ना कहीं ये हमेशा करती रहती है ऐसे ब्लैक स्पेल्स। तो मैं डेथ कार्ड को से क्लैरिफाई करता हूँ। क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। ये कौन सी महिला है जो ब्लैक स्पेल्स कर रही है? क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। क्यों कर रही है ब्लैक स्पेल्स? ओके, ये आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाना चाहती थी, ये आपकी स्ट्रेंथ को कम करना चाहती थी, ये आपकी अथॉरिटी से जलती थी, कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान, पोजीशन, डिसिप्लिन, फोकस से जलती थी। और इसने कहीं ना कहीं ऐसा आप में देखा कि आप बहुत ज़्यादा
इसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो और इसने आपको कुछ ऑफ़र दिया था कि मेरे से दोस्ती कर लो या मेरे दोस्त बन जाओ, बट आपको इसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव लगी थी, तभी आपने इसको इग्नोर करना स्टार्ट किया और इसने अपनी ईगो पे लेके आप पे ब्लैक स्पेल्स करना स्टार्ट कर दिए। तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई घर की शत्रु महिला हो सकती है जो रिश्तेदारों में है। और मेरे को दिख रहा है आप बहुत जल्द आप अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हो, लीडरशिप रोल में आने वाले हो, किसी फादर फिगर का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपका फोकस बढ़ने वाला है, लाइफ में प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ने वाले हो। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं अब वो बहुत बेहतर होने वाली हैं, जिसके कारण आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा या पोजीशन लीडरशिप रोल की दे दी जाए और या कोई एक्स्ट्रा काम आपको थमा दिया जाए जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मोड में आ चुके हैं। जो भी आपकी लाइफ में दुविधा है, दो चीज़ों को लेके मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो अब आप वो कर पाएंगे क्योंकि आप एक बैलेंस्ड डिसीजन लेने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपकी अब लाइफ में जो एंग्शियस एनर्जी है वो सेटल डाउन होगी और आप एक यूनियन में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं किसी लव रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पिछले 2 हफ्ते से है तो आप लोग रियूनियन में भी आ जाएं, ऐसी भी एनर्जी है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप करेज के साथ, पैशन के साथ, अपनी एक नई पावर के साथ, आपके अंदर एक नई पावर से आप अभी रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं। जिन देवी देवताओं की भी आपने मंत्र जाप या साधना की है, अब उनकी पावर्स आपको सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में उन पावर्स का इन्फ्लुएंस है जिसके कारण आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, आपका फोकस बढ़ चुका है और आप कंपैशन की एनर्जी में आ चुके हैं। क्योंकि जब भी कोई दिव्य शक्ति हमसे जुड़ती है तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा करुणा का भाव आ जाता है अपने दुश्मनों के लिए भी। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा है तो इसका मतलब कि आप पे माँ बगलामुखी की साक्षात कृपा हो चुकी है। माँ बगलामुखी कार्ड्स में निकल करके आई हैं और कह रही हैं कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो तुम्हारे फेवर में होगा, तुम्हारे शत्रुओं को मैं स्तंभन एंड उच्चाटन कर दूंगी और तुम्हारी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ला रही हूँ, बहुत ज़्यादा लग्जरी ला रही हूँ, सारे ऑब्स्टेकल्स को मैं हटा रही हूँ, माँ ये बोल रही हैं। और आप विल पावर के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, एक कंट्रोल के साथ, एक डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, लाइफ पर्पस की तरफ आप साहस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, रैपिड एक्शंस लेने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में और विल पावर और एंड कंट्रोल के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल जो है वो माँ ने हटा दिया है और अब आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी के साथ, लग्जरी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू डायग्नोस हुई है जो इनक्योरेबल है या जैसी भी डिजीज़ है जिसकी आपको डेली दवाई खानी पड़ती है, वो भी मिराक्युलसली हील होते हुए दिख रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बगलामुखी का हवन कराने वाले हैं, उनके मंदिर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में विज़िट करने वाले हैं, जिससे आपकी हीलिंग भी मेरे को होते हुए दिख रही है, या उनकी मंत्र साधना करने वाले हैं अपने घर पे ही। मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके राजयोग बन रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका खुद का घर होगा, खुद का मकान होगा और खुद के लिए एक लग्जरियस कार होगी और आपका जो पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट करने वाला है। और मेरे को दिख रहा है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसकी पगडोर संभाल लोगे। आप साधना मार्ग में भी आगे उत्कृष्ट तरीके से बढ़ोगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी इतना अच्छा करोगे कि इतनी अबंडेंस आप अपने लिए जनरेट कर लोगे एंड आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके रूप रंग में भी 4 चांद लगने वाले हैं क्योंकि देवी आपको खूबसूरती का भी वरदान दे रही हैं। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी मेरे को चैनल हुई, तो कुछ लोग यहाँ पे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी से जुड़े हैं, तो आपको माँ बगलामुखी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी खूबसूरती का भी वरदान दे रहे हैं। यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स में है, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और कहीं ना कहीं आपके अराउंड ऐसे रूथलेस लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रखते थे और कहीं ना कहीं आपकी जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी अपने को लेकर, आप सोचते हैं कि वो आप पूरा नहीं कर पाए एंड आपने जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपको लॉस हुआ। लेकिन अब अनएक्सपेक्टेडली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि एक स्टेबल एनर्जी के साथ ही आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो आप अपने आप से अनअचीवेबल एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जो
एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती वो अपने आप से ना रखें, स्मार्ट गोल्स रखें, स्मार्ट गोल्स बनाएं। अगर आपकी हार भी हुई है तब भी आप इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे सारा कुछ आलंकन करके, एनालिसिस करके कि कैसे मैं अपना एक नियरेस्ट शॉर्ट गोल कंप्लीट कर सकता हूँ, कैसे अपने कार्य क्षेत्र में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ, वैसे आप फोकस्ड वे में आगे डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि इतना भी ज़्यादा आप ऐसे गोल्स ना सेट करें जो आप अचीव ना कर पाएँ। इससे फिर कहीं ना कहीं आपका मॉरल डाउन होगा जब वो गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। क्लैरिफाई द डेथ कार्ड, क्लैरिफाई द डेथ कार्ड, क्लैरिफाई द डेथ 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 डेथ, वेरी हाई एनर्जी। तो डेथ कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में शत्रु महिला थी, जो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं शत्रु महिला थी या कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप पे ब्लैक स्पेल्स भेजे थे, वो अब उसी की तरफ रिवर्स होके जा रहे हैं, उसी तांत्रिक पे एंड उसी शत्रु महिला पे जिसने ऐसी काली क्रिया की थी, उसी थर्ड पार्टी पे। और मैं यहाँ से बता दूं कि आपकी लाइफ में जो जश्न नहीं आ रहा था वो आएगा। कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, लेकिन ये जल्द गॉसिप उन्हीं पे बैकफायर होगा क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं और ये लोग आइसोलेशन में चले जाएंगे एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नए लोगों से आपका रख रखाव रहेगा एंड अच्छे लोग आएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करें। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो जस्टिस नहीं आ रहा था, आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ, आप गिल्ट में गए, आप खुद को पनिश करने लग गए, तो अब ये जस्टिस आने वाला है क्योंकि डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए जस्टिस रिवर्स आया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ अनफेयर हुई हैं वो अब एंड हो रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी और आपसे जो जाने अनजाने में गलतियां हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपने भी नहीं ली, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि मेरी भी गलती है, तो आप गिल्ट में गए और आप बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट फील करने लग गए एंड आपने खुद को भी पनिशमेंट दी। तो अब क्या हो रहा है कि जस्टिस रिवर्स आया है डेथ के साथ, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कहीं ना कहीं आप की लाइफ में जो बैलेंस ख़त्म हो गया था वो बैलेंस आएगा और आपकी जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटीज़ हैं आपकी पर्सनालिटी की या किसी सिचुएशन की, वो मर्ज होके एक सही रास्ता आपकी लाइफ में बनेगा जिसके कारण बैलेंस आएगा। मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस रोकने की इस शत्रु महिला ने कोशिश की थी, जो आपके सीक्रेट्स को जानती थी और आप पे डेथ स्पेल्स किए थे, तो ये अबंडेंस अब आ रही है आपकी लाइफ में क्योंकि आप पूजा पाठी हैं और ये डिवाइन का जस्टिस है, न्याय है और आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला, आपकी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं और आपकी सारी विशेस पूरी होते हुए मेरे को दिख रही हैं। ये भी कार्ड उछला था। डेफिनेटली जो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस या फेलियर हुआ, अब उसकी यूनिवर्स भरपाई करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो इस ब्लैक स्पेल के कारण हुआ कि आपका फैमिली में एक तत्व टूट गया, आपकी फैमिली में फिर झगड़े होने लग गए जिसके कारण लक्ष्मी जी वहाँ से भाग गई, फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ गया, आपके पार्टनर से भी आपकी नहीं बनी और बहुत ज़्यादा कलह कलेश हुए। तो ये सारी चीज़ें अब बैकफायर होने वाली हैं, इनका अंत होने वाला है और ये काली क्रिया अब समाप्त हुई। आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं और आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ क्रिएटिव एंडेवर्स पे आप वर्क करने वाले हैं और आपका कोई बहुत बड़ा काम बहुत जल्द बनने वाला है और अकस्मात धन लाभ मेरे को होते हुए दिख रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या है। एनी कार्ड वांट्स टू कम आउट, एक बार शफल कर लेते हैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। एनी मोर क्लैरिफिकेशन? ओके, डेफिनेटली आप पे इल्यूजन स्पेल्स भी किए गए हैं, कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप पे इल्यूजन स्पेल्स भी इस लेडी ने किए हैं कि आप भ्रमित रहें, आपकी लाइफ में कभी भी ग्रोथ ना आए। तो इसने ऐसे स्पेल्स या वाटर मैनिफेस्टिंग की है जो अब इसी पे बैकफायर होंगी क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है टेम्परेंस का। तो इसने जो भी वाटर मैनिफेस्टिंग हर फुल मून पे आप पे की है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ ना हो, आप भ्रम जाल में फंस जाएं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ना आ पाएँ, तो मैं देख रहा हूँ आप इल्यूजन में रहें, आप बस सोचते रहें लेकिन अपने शिखर तक ना पहुँचें। तो ये सारा जो भी इसने ब्लैक स्पेल आप पे किया है या कर्स या हैक्स या जो भी
दिल से इसने बद्दुआ दिया, ये सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, बैकफायर हो रहा है, क्योंकि डिवाइन उन्हीं की सुनते हैं जो जिनके कर्म अच्छे होते हैं। तो आपके कर्म अच्छे हैं, आप पूजा पाठी हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है। ये सारे काले जादू का अब अंत हो रहा है और ये लेडी अब ऐसे उल्टा टंगने वाली है। इसकी लाइफ में इतनी इम्बैलेंस आएगी कि ये परेशान हो जाएगी और ये अपने आप को रियलाइन नहीं कर पाएगी। आपको फिर मेरे को दिख रहा है कि इसकी सच्चाई बहुत जल्द पता लगने वाली है, क्योंकि मेरे को चैनल हो रहा है कि 11 and 13 दैट इज़ कि 4 and 2 24 दिन के अंदर, 24, 25, 26 दिन के अंदर अंदर इस लेडी की ऐसी सच्चाई पता लगेगी कि इसने आप पे क्या कुछ करवाया था या इसकी क्या आपसे रंजिशें थी या दुश्मनी थी। कुछ ना कुछ तो आपको पता लगेगा, और वो भी ऐसे पता लगेगा कि आप कहीं पूजा पाठ कराने जाएंगे और वहीं पे वो तांत्रिक शायद बैठा होगा जो कहीं ना कहीं आपको देख के पहचान जाएगा एंड आपको फिर देख के नमस्ते नमस्कार करेगा या कुछ ऐसा रख रखाव आपसे रखने की कोशिश करेगा, जिसके कारण आपको शक होगा एंड आप उससे बातचीत करेंगे। तो ये खुद ही इस लेडी की सच्चाई बता देगा, क्योंकि ये तांत्रिक कहीं ना कहीं इस लेडी की बुराई से वाकिफ़ था, इसलिए इस तांत्रिक ने इसका काम करना छोड़ दिया और इसने फिर इसका काम करना छोड़ दिया और इसके बाद इससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये तांत्रिक चला गया। तो कहीं ना कहीं आपको इस लेडी की सच्चाई इस तरीके से पता लग सकती है, या नहीं तो कुछ व्यूवर्स के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इस लेडी के घर में ऐसे झगड़े होने लगेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो मेरे बारे में बुरा ही सोचती थी ना, इसकी लाइफ में अब ऐसा हो रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कर्मा रिवर्स जा रहा है, बैक जा रहा है, इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो ये सारा कुछ अंत हो रहा है, क्योंकि डिवाइन एक जस्टिस लेके आ रहे हैं। जितने भी आपके प्रारब्ध के कर्म है वो अब समाप्त हो रहे हैं। पितृदोष जो भी था उसका निवारण आपको कराने की ज़रूरत है, जो कल की रीडिंग में आया था। तभी आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमें ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करते हैं। और जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, अब मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं स्ट्रगल करके। अब आप सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड एंड थक से चुके हैं। हर चीज़ से आप हार से चुके हैं ऐसा दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा आप एंग्शियस एनर्जी में रहते हैं। तो आपको ऐसा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही इस स्ट्रगल फेज का अंत हो रहा है और आप एक अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हैं। आप अपने दिमाग के साथ एक अलाइनमेंट में अपना दिल लाने वाले हैं एंड आप अपने दिमाग की सुन करके सही लॉजिकल डिसीजन लेके एक डिसिप्लिन्ड वे में आप सच के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी के साथ, एक मेंटल क्लैरिटी के साथ। एंड आपकी लाइफ में क्या होगा, और क्लैरिटी कराइए, क्या बताना चाहती हैं माँ। डेफिनेटली द मून रिवर्स है, तो जो भी थर्ड पार्टी इशू है या जो भी आपसे कुछ छिपा हुआ है वो सारा कुछ अब आपकी नॉलेज में आएगा। सारा फियर आपका रिलीज़ हो जाएगा। जो भी आपके रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, दबे हुए इमोशंस हैं, वो सारे रिलीज़ होंगे, जिसके कारण आपकी जो भी इनर कन्फ्यूजन अभी बनी हुई है या जो भी आप सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आप डार्कनेस में, अंधेरे में हैं, आपको इनसिक्योरिटी सता रही है, टॉक्सिसिटी आपको सता रही है, तो ये सारी चीज़ें अब एंड होंगी। आपके इमोशंस रिलीज़ होंगे। आपको थर्ड पार्टी की सच्चाई भी पता लग सकती है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अब झगड़े हो रहे हैं आपके पर्सन से। एंड आपके पर्सन मेरे को दिख रहा है कि वो सरेंडर मोड में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अब रिलैक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सही नहीं है। अब आपकी तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रोक दी गई थी बाय द ब्लैक मैजिक, या आपके नेगेटिव कुछ प्रारब्ध के ऐसे कर्मा थे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब कि कुछ नेगेटिव प्रारब्ध के कर्मा थे जिसके कारण आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। अब आने वाले 2 महीनों में स्पीड से बहुत ज़्यादा काम मेरे को बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि शनि देव की भी कृपा है। एंड आपकी लाइफ में जितनी भी मैनिफेस्टेशंस आप करेंगे वो बहुत ही क्विकली पूरी होने वाली हैं एंड आप ग्रोथ एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सारी बुरी चीज़ें, ब्लॉकेजेस, बीमारियां, कलह कलेश सारा अंत हो रहा है। और ऐसे दुष्ट शत्रु महिलाएं, ये जो 3 शत्रु महिलाएं हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, अब इनकी भी एंडिंग हो रही है। इनको आपकी लाइफ से हटाया जाएगा। अब इनसे आपका रख रखाव इतना नहीं रहेगा। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी लेडीज़ से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका अब एक अवेकनिंग फेज चल रहा है, जिसके कारण आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। आप माँ बगलामुखी के साधक दिख रहे हैं।
जिसके कारण माँ सारी नेगेटिविटी को बैकफायर कर रही हैं, थर्ड पार्टी को दूर कर रही हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। आपका जो भी स्ट्रगल फेज़ पिछले 7 महीने से चला, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की बट आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा, आप बार बार सेल्फ डाउट की एनर्जी में चले जाते थे, आप इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते थे, बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते थे, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाते थे, ये सारा कुछ कर पाएंगे क्योंकि ये ब्लैक मैजिक इसी तांत्रिक पे बैकफायर हुआ है और इसी शत्रु महिला पे बैकफायर हुआ है जिसने ऐसा आप पे करवाया। और मेरे को ये भी चैनल हो रहा है कि ये महिला कहीं ना कहीं वाटर टेक्निक्स करती थी जो बैकफायर हुआ है, और ये महिला किसी 2 महिला से और मिली हुई थी। तो ये 3 शत्रु महिलाओं का अब खेल समाप्त हो रहा है और ये तांत्रिक भी जानता है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, जिसके कारण तांत्रिक पे भी ये सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है। तो इन लोगों को हैवी कार्मा मिलने वाला है एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है एंड आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी बोझ आपके दिल में था, बहुत लंबे टाइम से मैं चैनल कर पा रहा हूँ, आप भटक रहे थे कि यूनिवर्स कोई ना कोई तो साइन दो, लाइफ क्या ऐसे ही लीड मैं करता रहूँगा या करती रहूँगी कन्फ्यूजन में, कुछ तो साइन दो कि मैं किस पाथ पे जाऊँ कि मेरे को खुशी मिले, मैं अपने सच को कैसे समाज के सामने लाऊं या अपनी ऑथेंटिक लाइफ में कैसे जीऊं। तो ये सारी चीज़ें या जो भी कुछ आपके छाती पे बहुत ज़्यादा बोझ था वो सारा समाप्त हो रहा है, क्योंकि आपको एक पाथवे मिलने वाला है। जो रास्ता नहीं बना था वो क्रिएट हो रहा है आपके लिए एंड माँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला रही हैं और आपकी लाइफ में धन का आगमन हो रहा है। चीज़ें अब समतल होने वाली हैं जो बिगड़ सी गई थी और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप सेल्फ मेड पर्सन है। तो कुछ भी अगर आपने अपना स्टार्ट करने का सोचा है, सेलॉ या टैरो का बिज़नेस या स्पा का बिज़नेस, बेकरी का बिज़नेस, ये सारा कुछ बहुत सक्सेसफुल होने वाला है आने वाले टाइम में। या अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बिज़नेस तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरे को होते हुए दिख रही है। आप अथॉरिटी में आएंगे, बहुत ग्रोथ होगी। 9+4 दैट इज़ की 13, 1+3 4। तो राहु आपको बहुत ज़्यादा चप्पल फाड़ के पैसा देने वाले हैं एंड आपको राजा रानी बनाने वाले हैं। आप साधना मार्ग में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप हायर कॉन्शियसनेस में मेरे को कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस हुई थी, ये सारी बैकफायर हो रही हैं एंड जितने भी धूर्त किस्म के लोग थे जो आपके साथ छलावा करते थे दोस्ती का, लेकिन पीठ पीछे आप ही के लिए गड्ढा खोदते थे, ऐसी ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, घर में पॉलिटिक्स हो सकती है, ये सारा कुछ दूर हो रहा है। द टावर का कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली ये घूम फिर के ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है उसी तांत्रिक एंड उसी शत्रु महिलाओं पे जिन्होंने ये करवाया। ये ऐसी महिला की एनर्जी है, 3 महिलाएं निकल के आई थी। तो ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा धनवान बनने वाले हैं क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है एंड आप इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं कि आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। तो आप सकारात्मक रहिए, एक अच्छा दिनचर्या रखें। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिखी है, बहुत ज़्यादा पैसा लिखा है, बहुत ज़्यादा प्यार लिखा है, अच्छी हेल्थ लिखी है। ये सारा कुछ आपको ईजिली मिलने वाला है क्योंकि वक्त कुछ ऐसा आ रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदमस्तम भाई जवाम के लय बदिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं आप अपने आप को समाज के सामने वैसा ही पोर्ट्रे कीजिए। आप अपनी पावर में आइए, डेफिनेटली फिर आपकी सारी चीज़ें वर्कआउट करेंगी एंड आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, होपफुल एनर्जी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी स्किल्स को उभार के लाने की बाहर ज़रूरत है और समाज को दिखाने की ज़रूरत है कि आप कितने उत्कृष्ट पोजीशन के मालिक हैं और आप भी कर सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है नेचर से कनेक्ट होना, अच्छे लोगों से बातचीत करना, नेगेटिव लोगों से अपने कॉर्ड्स कट कर देना या उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना एंड अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहना, पॉजिटिव ऊर्जा में रहना, एक्सरसाइज करना, अच्छा दिनचर्या अपनाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना और कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करना। तो इससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। मंदिर आप जाते रहिए, हमेशा हनुमान बाबा की चालीसा पढ़ते रहिए, माँ बगलामुखी की पूजा करते रहिए, काली माँ की पूजा करते रहिए, काल भैरव बाबा की पूजा करते रहिए, अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते रहिए, रिचुअल्स करते रहिए। अपने घर में कपूर, लौंग, तेज पत्ता ये सब जलाइए।
डेफिनेटली आपके घर में बहुत ज़्यादा वृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी और आपके बच्चे भी अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे एंड कलह कलेश हटेंगे एंड आपके घर में मंगल होगा, आपका मन भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेगा। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो थोड़ा सा दान पुण्य करने की ज़रूरत है जिसके कारण आपके जो भी प्रारब्ध के कर्म हैं वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएंगे एंड आपकी तरफ ब्लेसिंग्स डिवाइन की तेज़ी से आएंगी विद गुड हेल्थ एंड बहुत सारी अबंडेंस। आपकी लाइफ में आप किसी पर्सनल इशू का एक समाधान लेकर के डिवाइन आ रहे हैं एंड आपको हीलिंग दे रहे हैं। आपने जितना भी हार्डवर्क किया है अब वो पे ऑफ करने वाला है, आपके स्ट्रगल के दिन अब समाप्त होने वाले हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने वाला है और आप ब्लॉसम करने वाले हैं। तो आप बस अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए कि मेरे सारे सपने पूरे होंगे, धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लीजिए अपने गोल्स की तरफ, ड्रीम्स की तरफ, एस्पिरेशंस की तरफ और एक एक्शन प्लान डायरी बनाइए, उस पर नोट कीजिए पॉइंट्स कि मैंने आज कितना कुछ किया अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए। और जो भी उस फील्ड में महारथी हैं उनकी जीवनी पढ़िए, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए। डेफिनेटली आप भी फिर उनकी तरह लाइफ में सफल हो पाएंगे जो भी आपके ड्रीम्स या गोल्स हैं। डेफिनेटली आपको कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं वर्क प्लेस पे या घर में या पर्सनल लाइफ में या हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, तो वो सारा कुछ समाप्त होगा। जो दिल में है बोल दीजिए इन अ वेरी असर्टिव वे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, तभी आपके सपने पूरे होंगे। तो मोनोलॉजी डेक से इतना। अब देखते हैं आपके लिए काली ऑरेकल से क्या आता है। ये रीडिंग्स मैं आज नहीं डालने वाला था क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, फिर पता नहीं माँ ने बोला कि एक अंदर इंट्यूशन आया कि नहीं, व्यूवर्स को मैसेजेस देने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपके लिए वक्त निकाल करके रीडिंग ले आता हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है आज काली ऑरेकल डेक से। माँ क्या बताना चाहती हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभये जवाम किलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभये जवाम किलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभये जवाम किलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभये जवाम किलय बुद्धिं विनाशय लीं ओम स्वाहा। ओके, तो कार्ड्स आ चुके हैं गाइस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुला देवी आई हैं, गौरी देवी आई हैं, भवतारिणी माता आई हैं। तो देखते हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में कामा ऑफ काली आई हैं। तो सबसे पहले भवतारिणी माता को देखते हैं, आपसे क्या बोलना चाहती हैं। आप इस रीडिंग्स को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपका ही पुण्य का खाता बढ़ेगा और ये रीडिंग्स उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। 218 डेफिनेटली भवतारिणी माता यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली हैं। द तांत्रिक प्रीस्टेस ऑफ कार्मिक रिलीज मैनिफेस्ट विद द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट हायर डिवाइन एनर्जी इनटू इवन द मोस्ट स्टबर्न पैटर्निंग दैट हैज़ सो फार रेजिस्टेड हीलिंग। तो कहीं ना कहीं अब ये तांत्रिक गॉडेस जो भवतारिणी माता हैं, आपकी जितनी भी नेगेटिव कार्माज हैं उनको रिलीज़ कराने आई हैं और आपकी सोल में आपकी सोल में मैनिफेस्टिंग कैपेसिटी को इंटीग्रेट करने आई हैं हाई डिवाइन एनर्जी के साथ। चाहें कितनी भी आपकी सोल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर या कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन तब भी माँ उसको आपके बैड कर्मास को रिलीज़ करा के आपको हीलिंग देने आई हैं ताकि आप हायर डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। भवतारिणी माता। सो when momentum is building and you don't know how to stop fueling the fire or reverse the damage, she appears। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं
और माँ आपके गुस्से को शांत करने आई हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि हर प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ पावरफुल टाइम फॉर स्पिरिचुअल वर्क। और जब ये रीडिंग्स में आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार चालीसा पढ़ते हैं तो आप 4 बार चालीसा पढ़िए। अगर आप कुछ मंत्र जाप करते हैं तो दिन में उसको 4 बार कीजिए। अगर एक बार करते हैं तो आपको मंत्र शक्ति, मंत्र जाप, आध्यात्म में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और माँ यहाँ पे बोल रही हैं कि अब आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है कि आप किसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक काम में लगें या हीलिंग प्रैक्टिसेस में लगें। शी विल सपोर्ट द वर्क एंड मच ग्रोथ कैन कम फ्रॉम इट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हैं जो आगे अपने फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अब ये राइट टाइम है। और माँ आपको सपोर्ट कर रही हैं हर तरीके से। आपके बैड कार्मास को रिलीज़ करके आपको डिवाइन एनर्जी से, हायर डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करा रही हैं ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है जहाँ पे आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हो कि आप को पता नहीं चल पाता है कि गुस्से को हटाना कैसे है, आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो तब माँ आपको बैलेंस करने आई हैं, शांत करने आई हैं। और माँ कह रही हैं कि अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ो, हीलिंग भी होगी। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट हो वो करो, उससे बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। नो मैटर हाउ वाइल्ड दे मे सीम, द स्टॉर्म्स ऑफ योर लाइफ शैल बी जेंटल। तो माँ कह रही हैं कि जितना भी लाइफ में तूफान मचा हुआ है, कितना ही क्रूर क्यों ना हो, वो सारा तूफान में शांत करने आई हूँ। यू शैल एमर्ज अनहम। और आपको माँ भवतारिणी प्रोटेक्ट कर रही हैं एक्सीडेंट से, आपदाओं से, नेचुरल डिज़ास्टर से। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि गॉडेस कालियास भवतारिणी इज द तांत्रिक प्रीस्टेस ऑफ कार्मिक रिलीज। आपका एक कार्मा का फेज ओवर हो रहा है और आपके बुरे कार्मा को रिलीज़ करने आई हैं एंड आपको स्पिरिचुअली ब्लेस कर रही हैं आध्यात्म के रास्ते पे। शी लिबरेट्स डिवोटीज फ्रॉम कार्मिक स्ट्रगल्स, स्पेशली दोज हु कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न्स विद डिफरेंट प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं आप सेम पैटर्न रिपीट करते हैं और धोखे में चले जाते हैं, लोग आपके साथ षड्यंत्र करते हैं। तो माँ आपको उस स्टबन साइकिल से निकालने आई हैं, हार की, और आपकी लाइफ में जीत लाएंगी। हर प्रेजेंस इन अ रीडिंग एम्प्लाइज अ डिवाइन मदर ब्लेसिंग ऑफ अ डिवाइन डिस्ट्रप्शन। तो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला रही हैं माँ। ऐसी सारी परिस्थितियों को माँ हटा रही हैं जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करती हैं, वो परिस्थितियाँ, वो लोग। Sometimes the jolt of the disruption is just a shock that is temporarily unpleasant and we feel therefore that is unwanted or harmful. तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में एक थोड़ा सा एक भूचाल जैसा कुछ अनप्लेजेंट चेंज आएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगेगा, बट वो आपके भले के लिए ही होगा। However, once we allow the workings of such disruption to realign our affairs, we will come to recognize and be grateful for what is taking place. तो कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रप्शन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस होंगे जो जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे। वी विल सी इट एज सेविंग ग्रेस रादर दैन समथिंग वी हैड टू एंड्योर। तो कहना कि माँ आपको सेव करने आई हैं, बचाने आई हैं। आपके साथ कुछ बहुत बड़ा बुरा हो सकता था, बट माँ उसको छोटे में ही निपटा देंगी। द ऑरेकल प्रेडिक्ट्स द सीजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो अब आपकी लाइफ में जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, माँ उसको रोकेंगी, नेगेटिव एनर्जीज़ को रोकेंगी, नेगेटिव लोगों को आपसे कनेक्ट नहीं करने देंगी, और आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रही हैं। भवतारिणी टीचर्स दैट आर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कैन हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं भवतारिणी माता कह रही हैं कि जो भी आप अध्यात्म की चीज़ें करते हो, नाम जप करते हो, मंत्र जाप करते हो, चालीसा पढ़ते हो, गायत्री मंत्र का गायन करते हो, या 10 महाविद्यास के मंत्र का आप चैंटिंग करते हो, या भागवत गीता पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जो भी भक्ति आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो आपकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आती है। ठीक है, तो भवतारिणी फोरटेल्स ऑफ अ प्रोफाउंडली पॉजिटिव एंड एक्सपेंसिव एनर्जी दैट विल बिकम अवेलेबल टू अस इफ वी आर विलिंग टू ओपन आवर हार्ट्स टू हर। तो माँ कह रही कि जो भी मंत्र साधना, जाप साधना की है, अब उसकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सपैंड हो रही है और वो आप तक बहुत जल्द अवेलेबल होगी। अगर आप अपना दिल का चक्रा खोल दें और आप माँ को आपकी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें और सब कुछ माँ पे सरेंडर कर दें। शी ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट वी डोंट हैव टू वेट अंटिल थिंग्स बिकम सीवियर टू कॉल ऑन द डिवाइन मदर असिस्टेंस। तो माँ कह रही हैं कि जब भी तुम्हें मेरे को पुकारना हो, मेरे को पुकार लो। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जब बहुत बिगड़ जाएं तभी मेरे को तुम पुकारो, पहले भी पुकार सकते हो। मैं सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ब्लॉकेजेस सब मैं हटा दूँगी।
Why not to call for her daily, not only to resolve issue but to prevent them from gaining traction in the first place. तो माँ कह रही हैं कि मेरे को फिर डेली बुलाओ, मेरी डेली पूजा करो, ताकि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं वो होने से पहले ही रिजॉल्व हो जाएं. ठीक है. If we align ourselves with such simple and happiness inducing wisdom, our lives can become peaceful and free from unnecessary drama. तो माँ कह रही हैं कि जो भी आपकी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सिंपल और हैप्पीनेस इंड्यूसिंग ज्ञान को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे रहे हो. तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा भक्ति भाव में रहिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, तो आपकी लाइफ में ये जो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हुआ है ये हटेगा और आप हायर एनर्जीज़ में आओगे. भवतारिणी कैन टेक द फॉर्म ऑफ काली फलहारिणी टू डिस्ट्रॉय द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस. तो कहीं ना कहीं आपके जो भी बैड कार्माज हैं अब उसके फल को माँ डिस्ट्रॉय कर रही हैं ताकि आपके कार्माज क्लेंस हो जाएं. तो फला मीन्स फ्रूट एंड हरनी मीन्स अ फीमेल हु टेक्स समथिंग अवे. सो फलहारिणी मीन्स वन वुमेन हु टेक्स अवे द फ्रूट ऑफ आर एक्शन. दिस मीन्स दैट वी कैन कॉन्कर आर कार्मा. तो कहना कि माँ आपके कार्मा को अब क्लीन करने आई हैं और काली फलहारिणी कैन क्लेंस आर संस्कारास और मेंटल साइकिक इम्प्रिंट्स. और जो भी आपके लाइफ में मेंटल ब्लॉकेजेस बने हुए हैं उसको माँ हटाने आई हैं. दीज आर द फैमिलियर ग्रूव्स दैट कीप द सोल रिपीटिंग पैटर्न्स. तो कहीं ना कहीं जो साइकिक इम्प्रिंट्स आपके बने हुए थे आपकी आत्मा में उसको भी माँ क्लियर आउट करने आई हैं ताकि आप दोबारा से वही गलतियाँ रिपीट ना करें जो आप अभी तक करते आए हैं. ठीक है. तो they are compromised of habitual ways of thinking and behaving that prevent us from evolving into something new. तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी थिंकिंग पैटर्न है जो आपको आगे नहीं अब बढ़ने देती हैं या आप समथिंग न्यू में इवॉल्व नहीं हो पाते हो. तो उसको माँ उस पैटर्निंग को माँ तोड़ने आई हैं. दे आर द कार्मास ऑफ स्टकनेस. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको स्टक रख रही हैं आपकी थिंकिंग और आपको बहुत लिमिटिंग रख रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीडम, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन है इन सारी चीज़ों को स्टक रख रही हैं ये सारी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी हैं. तो कहीं ना कहीं माँ इन सारी इम्प्रिंट्स को तोड़ने आई हैं एंड आपको लिबरेट करने आई हैं. संस्कारास, आपके संस्कारास को चेंज कर रही हैं. संस्कारास कैन बी नेगेटिव in quality such as inhuman compulsion towards perfection, but they can be something we consider positive. तो कहीं ना कहीं हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक मानते हैं कि काम तो परफेक्ट ही होना चाहिए वरना नहीं होना चाहिए, और इसके चलते हम काम में लगन से, जोश से उसको कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा पाते हैं और हार मान लेते हैं. तो माँ इन सारी कंडीशनिंग को तोड़ने आई हैं. तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि such as a repeated attraction towards being a healer. Although being a healer can generate a spiritual benefit if we identify with it, it can undermine our freedom to grow spiritually. तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी हील करना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो फ्रीडम है आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए उसको भी ये सारी चीज़ें अंडरमाइन कर रही हैं. तो इट कैन बिकम ओवरली रेस्ट्रिक्टिव और आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं. तो इवन लीड टू सप्रेशन, और आपका सप्रेशन हो रहा है और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पा रहे हैं, दैट और आप फिट इन नहीं कर पा रहे हैं. तो इसीलिए इन द एग्जाम्पल ऑफ अ हीलर द डिवाइन मदर रिकग्नाइजेज द गुडनेस इन योर हार्ट एंड योर जेन्युइन डिजायर टू असिस्ट, येट शी विल डू वॉट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड फ्री यू फ्रॉम योर अटैचमेंट्स. तो माँ कह रही हैं कि मैं जानती हूँ कि आप एक हीलर हैं और आप हीलिंग का काम करना चाहते हैं, लेकिन माँ अब कहीं ना कहीं आपके दिल को समझ चुकी हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हैं और जो भी आपके जेन्युइन डिज़ायर्स हैं दूसरों को मदद करने में माँ तक पहुँचे हैं. अब माँ वही करेंगी जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड आपके अध्यात्म की जागृति कराने के लिए एंड आपको सारी अटैचमेंट्स एंड बॉन्डेजेस से फ्री करने वाली हैं. दिस डजंट मीन दैट यू नो लॉन्गर वांट टू बी अ हीलर और दैट यू आर ब्लॉक्ड फ्रॉम डूइंग सो. इट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉप अप सेल्फ वैल्यू यूजिंग एक्सटर्नल रोल्स. तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी सेल्फ वैल्यू बाहर के लोगों के अप्रिशिएशन से बना रहे थे उस पैटर्न को माँ तोड़ रही हैं, क्योंकि सेल्फ वैल्यू आपके अंदर से आनी चाहिए ना कि बाहर के ओपिनियन से. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड आता है तो ये आपके कार्मास को रिलीज़ करने के लिए ही आ रहा है. तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि वो इंटरवीन करने वाली हैं और the lesson is that you can relish the roles you play in your life without allowing them to define you. You are asked to take care that you don't restrict yourself to the roles you play. तो माँ कह रही हैं कि ठीक है, आप एक
कोई भी रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी किरदार निभाते हैं, वो आपको डिफाइन नहीं करता है। आप अपना कार्य करते रहिए, वो रोल प्ले करते रहिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए उस रोल के प्ले में। एम्ब्रेस द स्पिरिचुअल फ्रीडम, आप आध्यात्मिक फ्रीडम का लुफ्त उठाइए, मज़ा उठाइए। एंड अनकंडीशनल लव नेसेसरी टू बी योर फुल ऑथेंटिक बीइंग। और माँ कह रही हैं कि अनकंडीशनल लव मेरा एक्सपीरियंस करो ताकि तुम अपने आप से ट्रुथफुल रहो एंड ऑथेंटिक सेल्फ में जी सको। यू आर आस्क्ड टू बियर द डिस्कम्फर्ट ऑफ नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन सर्टन फेमिलियर पैटर्न टू गिव यू वैलिडेशन। तो माँ कह रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे पैटर्न्स माँ ब्रेक करने वाली हैं जहाँ से आपको इंस्टेंट फुलफिलमेंट मिल जाती थी या आपको लोग सराहने लगते थे फेमिलियर पैटर्न से, तो आपका सेल्फ ईगो इन्फ्लेट हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों को तोड़ करके माँ आपकी जागृति करा के आंतरिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल बनाएंगी। दिस विल ओपन अप द ग्रेटर सेल्फ रियलाइजेशन एंड आप सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में जाके, सेल्फ पोजेशन की एनर्जी में जा कर के आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाएंगे। तो ये माँ भवतारिणी आपकी नैया को अब भवसागर से पार कराने वाली हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बोलता है। गौरी देवी, तो गौरी देवी का कार्ड आया है चैंपियन ऑफ द स्वीट सोल्स विथ फियर्स हार्ट हु आर अंडर एस्टिमेटेड एंड पास्ड ओवर। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए गौरी देवी मैसेज दे रही हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोगों से स्वीट रहते हैं और जो किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा फियर्स है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि आप बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा फियर्स है और आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है एंड आपको लोग इतनी वदा नहीं देते हैं। तो शी हु इज़ जेंटल एज द डियर एंड रूथलेस एज द लायनेस हु इज़ द कैपेसिटी विद इन द अवेकन्ड हार्ट टू राइज टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। तो कहीं ना कहीं माँ अब आपकी सहायता करने वाली हैं, जैसे कि माँ डियर की तरह बहुत जेंटल हैं और एक शेरनी की तरह बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, उसी तरीके से अब आपकी इनर अवेकनिंग कराने वाली हैं और आपके हार्ट में राइज करने वाली हैं ताकि आप अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकें। टू हैव फेथ विदाउट एनी एविडेंस ऑफ विक्ट्री। तो आपको बस माँ पे फेथ रखने की ज़रूरत है, भले ही आपको अभी जीत नहीं दिख रही है बट आपकी जीत होगी। एंड टू रैली द स्पिरिट अंटिल द राइट मोमेंट टू एक्ट एंड विन। तो कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक जर्नी चल रही है जहाँ पे माँ आपको राइट समय आने पे आपको जीत दिलवाएंगी। शी इज़ नॉन कन्फर्मिटी एंड द फ्रीडम टू बी वंस ट्रू सेल्फ। आपको माँ कह रही हैं कि आपको सोसाइटी से कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रीडम है ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ में रह सकें। रिकग्नाइज योर ओन ब्यूटी एंड वैल्यू। आपको अपनी ब्यूटी को रिकग्नाइज करना है और अपने वैल्यूज़ को रिकग्नाइज करना है कि आप कितने पावरफुल हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अनदर हैज़ द कैपेसिटी टू बिहोल्ड इट एट दिस टाइम यू शैल शाइन। तो माँ कह रही हैं कि भले ही दूसरे आपकी चमक धमक से, आपके सक्सेस से जलेंगे, वो सह नहीं पाएंगे, लेकिन अब आप एक चमक के साथ चमकने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो माँ यहाँ पे कह रही हैं कि द डिवाइन फेमिनिन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, शी इज स्टीरियोटाइप्ड एज वीक एंड पैसिव एंड देयरफॉर अंडरएस्टिमेटेड और डिसमिस्ड और एज अ डिवावरिंग एंड कैस्ट्रेटिंग, सो इज फियर्ड और स्पर्न्ड। Yet she is not one thing or the other, she is the wisdom of what is needed। तो कहीं ना कहीं माँ कह रही हैं कि आपके अंदर एक ऐसा विजडम जागृत होने वाला है जो आपको इस वक्त बहुत ज़रूरी है और चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया, आपको वीक समझा है। अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी सफलता से, आप अपनी पर्सनालिटी से, आप अपनी योग्यता से अब उनको जवाब देने वाले हैं। गौरी इज़ द सीक्रेट सॉफ्टनेस एंड लाइट दैट इज़ पार्ट ऑफ काली। तो कहीं ना कहीं महागौरी आपको ये बोल रही हैं कि मैं काली का ही पार्ट हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी सॉफ्ट एनर्जी वाली हूँ। वी कुड कॉल हर कालीज ब्राइट शेडो। तो हम काली माँ की इनको ब्राइट शेडो बोल सकते हैं। गौरी इज़ डोमेस्टिकली एंड एसेसिबिलिटी वेयर काली इज़ वाइल्डनेस एंड मिस्ट्री। तो गौरी माता कहीं ना कहीं आपके घर को दर्शाती हैं, इनको ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। पार्वती माता हैं गौरी माता, तो आपके लिए गौरी माता निकल के आई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये कार्ड आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि
When Gauri Devi arises in a reading, you are asked to check your boundaries and tune into your capacity to his. तो यहाँ पे जब भी रीडिंग में गौरी देवी आती हैं तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को पहले चेक करना है, फिर अपनी कैपेसिटी के साथ अपने को अलाइनमेंट में लाना है, अपनी कार्य क्षमता के साथ अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, और फिर आपको दहाड़ लगानी है कि मैं जीत गया या मैं जीत गई, टू रियलाइज़ यू आर एंटाइटल्ड टू बी काइंड बट ऑल्सो टू बी रिस्पेक्टेड। तो अगर कोई ऐसा आपकी लाइफ में परिस्थिति बनी हुई है कि जहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उनको बोलने की ज़रूरत है और बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव सीन योर सेल्फ एज अ बैड एस, इट इज़ टाइम टू एम्ब्रेस योर सॉफ्टर साइड। अगर आप बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा हार्ड बन चुके हैं या समाज में आप बहुत ज़्यादा थोड़े कट्टर बन चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपना सॉफ्टर साइड एक्सप्लोर करें। लेकिन अगर आप सॉफ्ट हैं तो आप अपनी एबिलिटी को डाउट ना करें, एबिलिटी पे अपनी ट्रस्ट करते हुए आप स्टैंड अप करें अपने लिए। यू हैव सिंपली फॉरगॉटन दैट यू आर ऑल्सो काली। आप भी काली हैं एंड आप अपनी हिसाब से लाइफ को परिवर्तित कर सकती हैं, चला सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अब यहाँ पे माँ कह रही हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस वाइल ट्रस्टिंग इन हर मेथड्स दैट फ्लो थ्रू यू। तो माँ कह रही हैं कि अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब जो भी एक्शंस होंगे आप माँ पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी अब आपके अंदर फ्लो हो रही है और आपकी लाइफ में एक आपकी लाइफ में एक जागृति होने वाली है जहाँ पे आप माँ को बुलाएंगे एंड माँ आपके अंदर से राइज हो जाएंगी। वाओ, ब्यूटीफुल। अब देखते हैं आपके लिए कुरु कुला माँ क्या बोल रही हैं। इन रीडिंग्स को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि इससे दूसरों का भी भला होगा। कुरुकुला माँ आई हैं, देखते हैं ये आपको क्या बोल रही हैं। She is vibrant red, pulsating with the feminine power of enlightened activity, infusing our heart with her capacity for sacred sorcery to conjure and create according to love's guiding wisdom। तो कहीं ना कहीं माँ कुरुकुला आपको लाल कलर में आई हैं, आपकी फेमिनिन पावर को एनलाइटन कर रही हैं और आपका जो दिल है उसको इन्फ्यूज़ कर रही हैं अपनी कैपेसिटी के साथ कि आप भी ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तंत्र मार्ग में अच्छा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं माँ अब आपको कह रही हैं कि आप लव एनर्जी से लाइफ में गाइडिंग विजडम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, टू रिसीव द डिवाइन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट फॉर सीक्रेट फुलफिलमेंट। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में डिवाइन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की, और आपके सारे काम को सपोर्ट किया जाएगा बाय द डिवाइन, बाय द माता, ताकि आपकी जो अध्यात्म की जर्नी है वो फुलफिल हो सके। सर्टेन कार्मिक कंडीशन दैट रेजोनेट एट अ लोअर फ्रिक्वेंसी नीड टू बी क्लियर्ड अवे। लेकिन आपकी लाइफ में अब जो भी लोअर फ्रिक्वेंसी के लोग हैं या जो भी कार्मिक कंडीशंस हैं वो अब आपकी लाइफ से हटाई जाएंगी, क्लियर की जाएंगी। द लेसन इज़ टू रिलीज टू रिसीव। तो आपको जितनी भी नेगेटिविटी है अब आपको रिलीज करनी है ताकि आप रिसीव कर सकें माँ की लविंग एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स। Kurukula symbolizes a time of rapid movement on your life path and freedom to attract what you need and want। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस को दूर करना है, टॉक्सिक लोगों को दूर करना है, नेगेटिविटी को आपको दूर करना है, हावी नहीं होने देना है। तभी आपकी लाइफ में माँ कह रही हैं कि बहुत रैपिड मूवमेंट आएगी, आप अपने लाइफ पाथ पे अग्रसर हो जाओगे एंड आपके पास एक स्वतंत्रता आ जाएगी ये चूज़ करने की, ये अट्रैक्ट करने की कि आपको क्या चाहिए, कब और क्या, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए एंड आपकी क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से आप वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। जब आप नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करोगे, नेगेटिव लोगों को रिलीज़ करोगे, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज़ करोगे एंड लव एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे विथ गाइडिंग विजडम। माँ आपको गाइड करेंगी। हाउएवर यू मस्ट बी विलिंग टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी को लेट गो करना है एंड दैट विच डज नॉट बिलोंग इन योर वर्ल्ड। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं वो सारा कुछ आपको लेट गो करना है। तभी माँ कुरुकुला आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट लाएंगे और आपको अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ा करके बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक बना देंगी। तो यहाँ पे जब भी ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब नेगेटिव एनर्जीज रिपेल होंगी और आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग माँ लेके आ रही हैं कि आप विचित्र से विचित्र, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कार्य कर पाओगे एंड आप उत्कृष्ट पोजीशन को हासिल करोगे।
हर स्पिरिचुअल टैलेंट्स अलाउ अस टू परस्यू आवर पाथ विद ईगरनेस, ओपननेस एंड एंथुसियाज्म। तो कहीं ना कहीं माँ आपको ब्लेस कर रही हैं अपनी शक्तियों से, ताकि आप अपने पाथ पे, लाइफ पर्पस पे ईगरनेस के साथ, ओपननेस के साथ, एंथुसियाज्म के साथ सीखते हुए आप आगे बढ़ें। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ओके आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस में क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे आपकी एनर्जी जानी चाहिए, कहाँ पे फोकस होना चाहिए, एंड आप सारे अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर अवे कर पाएंगे, या जो भी इनफेक्टिव मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको सफलता तक, अपने गोल तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, आप उसको क्लियर कर पाएंगे। When she appears in a reading, be ready to move swiftly on the opportunities that arise and feel faithfully aligned। तो कहीं ना कहीं जब आपकी रीडिंग में माँ कुरुकुला का कार्ड आया है, तो अब आपकी लाइफ में आप रेडी रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ में आप बहुत तेज़ी से, रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, फेथफुली आप आगे बढ़ेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हार्ट के साथ अलाइंड होंगी, जो आपको लगेंगी कि ये सही अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रैब कर पाएंगे। हर प्रेजेंस ऑल्सो सिग्निफाइज दैट इफ समथिंग इजंट रेजोनेटिंग देन डू नॉट होल्ड ऑन आउट ऑफ फियर, लेट इट गो। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में रेजोनेट नहीं करती हैं, आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होती हैं, उसको माँ कह रही हैं आप उसको जाने दें। ट्रस्ट दैट द डिवाइन नोज हाउ टू रिजॉल्व एनी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स। तो आपको बस माँ पे ट्रस्ट रखना है कि भगवान सही रास्ता जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को रिजॉल्व कैसे करना है। तो जो आपसे नहीं हो पा रही हैं चीज़ें रिजॉल्व, वो भगवान पे छोड़ दीजिए। डिस्पाइट हर स्टेटस एज अ गॉडेस ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कुरुकुला डजंट रेजोनेट विथ क्लटर, हर फियर्स साइड रिपेल्स इट। This allows us to align our energies with what is truly serving the soul and to have the courage to release everything else। तो कहीं ना कहीं अब आपकी सोल को माँ अलाइन कर रही हैं उन चीज़ों से जो आपके ट्रू डिज़ायर्स हैं और जो आपकी आत्मिक जागृति के लिए ज़रूरी हैं, आपकी सोल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एंड उन चीज़ों को रिलीज़ कर रही हैं जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते हैं, या ब्लॉकेजेस या बाधाएं रिलीज़ कर रही हैं। तो रिलीज़ एंड यू शैल रिसीव। ब्यूटिफुल। कामा ऑफ काली आई हैं, तो डेफिनेटली माँ आपको यहाँ से ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होने वाला है, एंड आप स्पिरिचुअल एंडेवर्स में, क्रिएटिविटी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। कामा ऑफ काली ये प्लेजर का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ में प्लेजर को लाइए, प्लेजर को इन्वोक कीजिए, और नेचर की जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन को हक करना, डॉगीज़ का आपस में साथ में खेलना, धूप की किरणों का पुष्प पे पड़ना, तो ऐसी जितनी भी खूबसूरत चीज़ें लाइफ में हैं, उस प्लेजर को आप अपने आंतरिक सोल से कनेक्ट कराइए, नेचर से कनेक्ट होइए, और अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लो होने वाली है, एंड आपकी जितनी दिल इच्छाएँ जो आप सोच रहे थे कि ये नहीं हो पाएंगी, अब माँ के आशीर्वाद से बहुत अबंडेंस एंड ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही है। इन 38 डेज़ बहुत ज़्यादा धन का आगमन होने वाला है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।